हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट इन्फो पॉइंट। एंड मेरा चैनल थोड़ा न्यू है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के सामने नए नए वीडियोस ला सकूं। मैं ना मतलब जस्ट गवर्नमेंट की साइट ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे वहाँ पे दिखा अभी कुछ ही दिनों में बीपीएससी का मेंस होने वाला है, तो उसके लिए आपको ये कुछ कुछ फॉर्डर पॉइंट्स लाइक आप इसको कोट कर सकते हैं। अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे अगर कोई ऐसे आता है या फिर वुमेन एम्पावरमेंट पे इंडियन सोसाइटी में एक क्वेश्चन पक्का होता है वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो आप इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें कोट कर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए, थोड़ा बहुत शायद आपकी हेल्प कर जाए। तो प्रेजेंटली जो गवर्नमेंट चल रही है, आप देखेंगे इनका तीसरा टेन्योर चल रहा है। तो इन्होंने महिलाओं को आगे लाने के लिए जो भी काम किए हैं वो इन्होंने प्रदर्शित किए हैं आपके सामने। तो इनका कहना है, देखिए, वुमेन फर्स्ट है ना। तो 2014 से 15 में जो बजट एक्सपेंडिचर होता था 0.98 लाख करोड़ रुपीज़ होता था, अब उसका 5 गुना बढ़ा दिया गया है, जो कि अब हो गया है करंटली कितना हो गया है। तो आप ये पॉइंट डाल सकते हैं कि महिलाओं पे पहले इतना होता था, अब जाके इतना होने लगा है। तो आप ये लिख सकते हैं कि 5.01 लाख करोड़ रुपीज़ हालिया बजट में महिलाओं के उत्थान के लिए दिया गया है। मतलब कितना? 5 गुना राइज किया गया है, 5 गुना, ये याद रखना है। बुलेट पॉइंट्स हैं, आप डालेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। देन नेक्स्ट, ये तो प्रचार है तो इसमें कुछ है नहीं है सच। फिर 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सत्ता में आते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उनका पहला स्टेप था जनधन योजना, जो 2014 में लॉन्च हुई थी। इसमें क्या हुआ था ना कि मतलब आपको ज़ीरो बैलेंस पे बैंक अकाउंट खुलने स्टार्ट हुए थे। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने जाके आगे आके बैंक अकाउंट खोला। तो ये देखिए, एक डाटा भी यहाँ पे दिया हुआ है। 58 करोड़ प्लस जनधन अकाउंट्स ओपन एंड 56% हेल्ड बाय वुमेन। कितना? 56, मतलब अच्छा खासा अमाउंट है। 56% जो है वो महिलाएं हैं, सोचिए आप। मतलब वुमेन्स ने बैंकिंग में भी अपना पार्टिसिपेशन दिखाया है। देन नेक्स्ट, 2015 में देन सेफ्टी एंड डिग्निटी बिकेम नॉन नेगोशिएबल। ये बहुत ही मतलब मैं बोलूँगी सरकार का ये जो कदम था ये तारीफ़े काबिल था। मतलब गांव में आप अभी भी जाएंगे, अभी आज की डेट में, आज क्या डेट है, अप्रैल चल रहा है, 2026 चल रहा है, अभी भी वहाँ पे वॉशरूम कहीं कहीं बहुत जो मतलब रूरल एरियाज़ है ना, वहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अभी भी लोगों के घर में वॉशरूम नहीं है। तो ये सरकार ने जो स्वच्छता अभियान चलाया था, हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय प्रोवाइडिंग 4+ लाख सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ इन अ गवर्नमेंट स्कूल। ये तो मतलब आप देखेंगे ये घर में भी बना था, घरों में भी लोगों को मतलब फ़ंड दिए गए थे कि आप वॉशरूम बनवाइए और यूज़ करिए। वरना महिलाओं को क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी ना कि वो मतलब घर में अब वॉशरूम तो है नहीं। अब आदमी तो फिर भी चले जाते हैं सुबह सुबह, लेकिन महिलाएं, उनको सुबह अंधेरे में जाना होता था। एक मूवी भी आई थी, आपने शायद देखी होगी, टॉयलेट एक प्रेम का था। उसमें वो जो वॉशरूम शौचालय का जो मुद्दा है वो बहुत अच्छे से उठाया गया था। सेम वही प्रॉब्लम गांव में कहीं कहीं आप जाएंगे अगर, तो अभी भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अभी सरकार तो कोशिश बहुत अच्छी कर रही है, वॉशरूम फिर भी बन गए हैं। तो ये एक सेफ्टी, मतलब महिलाओं की सेफ्टी के लिए, या फिर कहेंगे ना कि उनकी डिग्निटी पे जो सवाल उठ रहे थे, उसके लिए एक माइलस्टोन स्टेप वाकई में साबित तो हुआ है, नो डाउट। तो ये बहुत अच्छा काम है, तो आप ये भी एक डाल सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका स्मोक फ्री किचन। ये होना भी बहुत ज़रूरी है। अब घर में खाना बन रहा है, मान लीजिए जिसके यहाँ पे एलपीजी वगैरह पहले तो नहीं थे, ये अभी उज्ज्वला योजना जब 2000 आई थिंक 16 में सरकार ने लाई है, 16 या 15, 16 में। तो वुमेन मतलब उनकी हेल्थ को एक तरीके से, जब एलपीजी घर घर नहीं पहुंचा था, अभी भी नहीं है, हालांकि अब तो गैस ही महंगी हो गई है, तो अभी फिर से लग रहा है चूल्हे पे ही जाना पड़ेगा। तो बट लेकिन घर घर पहुंचा है लोगों तक उज्ज्वला योजना के थ्रू। ये भी महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम थी। तो
आप इसको भी कोट कर सकते हैं, अबाउट 11 करोड़ फ्री एलपीजी कनेक्शन हैव बीन प्रोवाइडेड टिल डेट। अभी भी सरकार इस योजना के तहत काम कर रही है लोगों तक, वरना महिलाएं जो चूल्हे पे खाना बनाती थी उन्हें कभी कभी एस्थमा हो गया या लंग्स में मतलब बहुत सारे तरीके की बीमारियां उनको हो रही थी। तो ये बहुत एक अच्छा टारगेट सरकार ने इनिशिएटिव किया है। देन नेक्स्ट, फिर 2017 में जो है 26 वीक लीव एम्पावर्ड वर्किंग मदर्स, जो महिलाएं प्रेग्नेंट महिलाएं थी पहले उनको कितनी छुट्टी मिलती थी ना, आई थिंक 3 महीने मिलती थी। फिर ये सरकार ने नया सरकार ने द मेटर्निटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 इंक्रीज्ड पेड मेटर्निटी लीव जो है 12 टू 26 वीक्स की कर दी थी। तो ये सरकार ने एक बहुत ही अच्छा मतलब 26 वीक्स यानी मतलब वीमेंस को और उसके बच्चे को जो पोषण मिलना चाहिए, जो चीज़ें ज़रूरी है वो मिलना चाहिए, मतलब एक वुमेन बॉडी को एक रेस्ट भी लगता है, आप समझ सकते हैं। तो एक 26 वीक लीव जो प्रोवाइड की है वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है महिलाओं को आगे लाने में, कि वो काम भी कर सकती हैं, साथ साथ घर चला सकती हैं, मतलब हर काम कर सकती हैं। देन 2018 में फास्टर जस्टिस स्ट्रेंथन वुमेन्स सेफ्टी, ये एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है जिसमें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 इंट्रोड्यूस किया गया। टफर रेप लॉज, फास्टर ट्रायल्स इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टीज फॉर क्राइम अगेंस्ट माइनर। वैसे ये लॉ तो आया है बट ज़मीन पे कितना उतरा है ये आप अपने आसपास के इलाकों में देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देन ये हिस्टोरिक डिसीजन था ये तो 2019 में एंड किया गया ट्रिपल तलाक को। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 क्रिमिनलाइज्ड ट्रिपल तलाक एंड इंश्योर्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंस्टेंट डिवोर्स। आप देखते होंगे कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो उनको मोबाइल पे या मैसेज के थ्रू या 3 बार तलाक बोल के कहीं भी रोड पे खड़े खड़े 3 बार अगर कोई आदमी तलाक बोल दे तो उनके लिए वो तलाक हो जाता था। तो ऐसे में सरकार ने उनको बहुत बड़ी राहत पहुंचाई है ये एक्ट लाके। तो आप ये भी अपने एसी वगैरह में डाल सकते हैं। देन इन 2020 वुमेन ब्रोक बैरियर्स विद परमानेंट रोल्स इन मिलिट्री। इसमें क्या है, परमानेंट कमीशन जो है, एक पहले शायद नहीं था ये, परमानेंट कमीशन इन द इंडियन आर्मी जो है महिलाओं को आर्मी में आगे आने के लिए परमानेंट कमीशन बनाया गया। आपने देखा ही होगा ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, उसमें जो हमारी जो तीनों सेना की जो कमांडर जो थी वो महिलाएं थी। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है, आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि महिलाएं अब आगे आकर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जैसी फील्ड में खुद होके जाना चाह रही हैं। सरकार का ये एक सराहनीय कदम है। तो नेक्स्ट, इन 2021 women took lead in innovation and research. Women's STEM enrollment rose to 43% in 2021, हाईएस्ट है ये ग्लोबली। आप मुझे स्टेम ये क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इन 2022 नेक्स्ट, हाँ फिर देखते हैं। विमेन बिल्ट लेड एड एंड स्केल्ड बिजनेस, जो विमेंस लेड, आज अब तो आप देखेंगे कि महिलाएं जो है वो बिज़नेस में भी बहुत आगे आ रही हैं, है ना। उनको क्या चाहिए होता है बिज़नेस करने के लिए, आप लोगों को क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। तो सरकार ने मुद्रा लोन्स जो स्कीम आई थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसमें जो लोन्स बांटे गए, तो 68% ऑफ मुद्रा लोन्स जो है वो वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए दिए गए। एम्पावर्ड वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स बाय 2022। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री का एक सेशन हुआ था सांसद टीवी पे या कोई तो भी मतलब नेशनल न्यूज़ थी, तो उसमें बहुत सारी महिलाएं थी जो आई थी। उन्होंने कहा था कि हमने लोन लेकर अपने घर में इनकम करना शुरू किया है। तो वो इनिशिएटिव भी मतलब जो गवर्नमेंट का है वो बहुत ही अच्छा है। तो आप ये भी डाल सकते हैं।
देन इन 2023 वुमेन ओपन डोर्स फॉर लेजिस्लेटिव एंड लीडरशिप, जो आपका नारी शक्ति वंदन अभियान इंट्रोड्यूस्ड इन, क्या है ये, इसमें ये दिया है कि 33% रिजर्वेशन जो है 33% महिलाओं को दिया जाएगा। हालांकि ये बिल आज मतलब लोकसभा में फेल हो गया है क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो था वो आफ्टर सेंसस और आफ्टर डीलिमिटेशन कमीशन आने के बाद होना था। बट लेकिन अभी तो मतलब मुद्दा उठ रहा था ना कि मतलब साउथ के जो स्टेट्स हैं और जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं उनको वो बराबरी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और डीलिमिटेशन आने के बाद जो होगा उनका मतलब एमपी के जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। लेकिन साउथ इंडियन जो स्टेट है उन्होंने जहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल किया है और इकोनॉमी को मतलब इम्पोर्टेंस दी है या जीडीपी में ग्रोथ दिखाया है उन्होंने, एक तरीके से प्रोडक्टिव मतलब इकोनॉमी दिखाई है उनको, तो एक तरीके से उन्हें ये लग रहा है कि हमें पनिश किया गया है। तो इस वजह से ये मतलब जो एक्ट बनने वाला था ये अभी कहीं ना कहीं फंस गया है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। हालांकि बिल तो वैसे बहुत अच्छा था, बट अभी मतलब अभी प्रेजेंटली इसमें दिख नहीं रहा है कुछ, मतलब आगे देखिए क्या होता है। तो आप ये सब चीज़ें अपने ऐसे में अगर डालेंगे तो ये आपको प्लस मार्क्स में ही मतलब प्लस मार्क्स ही मिलेंगे, चाहे ऐसे हो चाहे 10 नंबर या 20 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे। तो अब ये जो स्कीम्स है सरकार की या और भी है नमो, वो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, और भी बहुत सारी स्कीम्स है जो सरकार ने महिलाओं के लिए चला रखी है। जैसे कल मैंने आपको बताया था ई सेफ हर एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, मतलब महिलाओं को साइबर सखी बना के मतलब जो डिजिटली पेमेंट हो गया या और भी चीज़ें होती है उसके लिए सरकार मतलब आगे महिलाओं को शिक्षित करने के उसमें प्रयास कर रही है। तो आप वैसा मतलब लिख सकते हैं ऐसे वगैरह में, मेंस के आंसर्स में बहुत जगह आपको ये यूज़फुल होगा। सो ये गवर्नमेंट साइट जो गवर्नमेंट है माई गवर्नमेंट वहाँ से लिया गया है, तो आप इस पे अच्छे से भरोसा करके आप लिख सकते हैं। तो आगे मैं और भी वीडियोस वगैरह लाती रहूँगी, तो आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करिए एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए कि मतलब आपको क्या नया सीखना है या किस पर वीडियो बनाऊँ मैं, तो आपको हेल्प हो। तो आप कमेंट करिए और जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन मतलब स्कीम्स बोली है आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको पता है कि नहीं पता है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।